मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री रामायण चौधरी पर जो गोलीबारी हुई है उनका मैंने बयान सुना। उन्होंने मुझ पर और मेरे भाई पर और कोई सोनू सिंह हैं नरीनपुर के, उन पर उन्होंने आवेदन भी दिया है और आरोप भी लगाया है। तो मित्रों, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि मैं विगत 6ठे महीने से उन पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, प्रधान सचिव सहकारिता विभाग, माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट दायर किया है। आर्थिक अपराध शाखा बिहार को भी, आरबीआई को भी, रजिस्ट्रार को, प्रधान सचिव सहकारिता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरे द्वारा रिट दायर किया गया है। आवेदन और शिकायत पत्र दिया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने किस तरह से लूटने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष 18 से अभी 17 जनवरी 2023 तक थे। इस कार्यकाल में उन्होंने अपने नाम पर 7 करोड़ रुपया विदाउट इंटरेस्ट माफ़ करते हुए और बेटा के नाम पर 3 करोड़ रुपया लिया है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके खिलाफ है तथा सहकारिता नियम के भी खिलाफ है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इवन चेयरमैन अपने तथा अपने निकटतम संबंधी पत्नी और बेटा के नाम पर लोन नहीं ले सकता, किसी तरह का फाइनेंस नहीं कर सकता है। उसका खुला उल्लंघन उन्होंने किया है। और जो पैसा अवैध रूप से बैंक में जजिया टैक्स के रूप में लिया गया है उनके द्वारा, उससे संपत्ति अर्जित की है, उसका मैंने आर्थिक अपराध शाखा को भी लिख कर दिया है, जिसको बचने के लिए उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मुझ पर गोली चली, मनोज सिंह ने चलाया, जबकि सीसीटीवी कैमरे में जो 2 पर्सन है उसको देखा जा सकता है, उन्होंने रिलीज किया है। एक संदेहास्पद परिस्थिति यह है कि उन्होंने जो अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे, तो झाड़ू पुलिस देखे कि एक दिन उसी दिन लगा रहे थे कि उसके पहले 1 महीना 2 महीना पहले से लगाते आ रहे हैं। ये रूटीन वर्क में है, पहली बात। दूसरी बात, गोली मारने वाला आदमी दीवार पर मारा है, उनको नहीं लगा और अन्य किसी को भी नहीं लगा। इससे जाहिर होता है कि ये प्रायोजित है उनके द्वारा और हमको बदनाम, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए। और चूँकि चुनाव होने वाला है, अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुआ, होने वाला है, इसके मद्देनज़र उनको जातीय उन्माद गोलबंद करने के लिए 85% और 10% का उनके द्वारा बोला गया है। मित्रों, चूँकि मैंने उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दिया है, इसलिए भी हो सकता है कि वो किए होंगे। हमारा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है उनसे। अब वो पहले वाला बिहार नहीं रहा है, 32 साल 1990 वाला बिहार, 21वीं सदी का बिहार है। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ भी करेगा पकड़ा जाएगा। हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर, एसपी पर, थाना प्रभारी पर। और मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बिहार सरकार के 711 पत्रांक 31/1/2022 को उन्होंने इन पर एफआईआर करने का तथा दोषी कर्मी पर कार्रवाई करने का पत्र लिखा है जिला पदाधिकारी सिवान को, जो मेरे हाथ में है। उन्होंने लिखा है कि आप दोषियों को चिन्हित करें और कार्रवाई करें, अवैध निकासी किया गया है। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, अगड़ा पिछड़ा का उन्होंने बात किया है। अगड़ा पिछड़ा में आइए, वो ज़माना 90 वाला नहीं है कि समाज को बांट सकते हैं आप। जिस माँ का, जो माँ पिछड़ी माँ, बैकवर्ड माँ का बेटा फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, जिस तरह रोगी माँ का पुत्र निरोगी नहीं हो सकता है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। बैकवर्ड बिहार है जिसके हम लोग सपूत हैं। हर मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति आमदनी का मामला हो, सब में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो जब सब बिहार ही पिछड़ा है तो बिहार में रहने वाला व्यक्ति कैसे अगड़ा हो सकता है? इसलिए हम भी बैकवर्ड हैं। बिहार में रहने वाले सारे लोग बैकवर्ड के श्रेणी में आते हैं, चूँकि उनकी आमदनी अन्य राज्यों के जनता के से पर कैपिटा कम है। यहाँ इंडस्ट्री नाम है ही नहीं, इंडस्ट्री नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य में हम 30 नंबर पे हैं, शिक्षा में 25 नंबर पे हैं अन्य राज्यों की तुलना में।
तो जो बिहार ही बैकवर्ड है तो बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का अब राजनीति नहीं है। लेकिन जनता को बिहार की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय गणना से क्या लाभ होने वाला है। देश के साथ हमेशा साजिश हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में देश का बंटवारा कर दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर। उसको भी देश के लोगों ने सहन किया। उसके बाद हुआ कि भाई देश में अनुसूचित जाति जनजाति बहुत पिछड़ा है, इसके उत्थान के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन लाया जाए और इनको आर्थिक सामाजिक उत्थान किया जाए। इसका असेसमेंट होना चाहिए कि 10 साल में के जगह पर 70 साल हो गया, आज तक उस समाज का विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, उसका कोई असेसमेंट, उसका सर्वे नहीं करेगा कि क्यों ऐसा हुआ। जब बीपी सिंह की सरकार गिरने लगी तो 90 में मंडल कमीशन लाया गया। समाज को एक कब बांटा गया, देखिए मंडल कमीशन लाया गया, उसके माध्यम से पिछड़ों को गोलबंद किया गया। उसका लाभ हुआ लालू यादव के परिवार को, मुलायम सिंह यादव के परिवार को, पिछड़े की राजनीति करने वाले परिवार को, ठीक है। लेकिन समाज आज भी वहीं रह गया। पिछड़े वर्ग के कुछ चंद जातियों को लाभ मिला होगा, लेकिन बाकी समाज जो 27% के उस समय आरक्षण में आता था वहीं रह गया, उसका उत्थान नहीं हुआ। फिर एक बार जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो हुआ कि भाई समाज फिर बांटा जाए। तो अगड़े पिछड़ा तो बटा था, बैकवर्ड भी बटा था, तो बैकवर्ड में पिछड़ा और अति पिछड़ा कर दिया गया। इसको भी 2 भाग में बांटा गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। उसके बाद इसमें बांटा गया, दलितों को महादलित में बांटा गया। तो हमेशा जब बिहार और देश बंटते रहेगा तो समाज एकजुट कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा। एक सवाल है, राजनीतिक लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक के जो निवर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी आपके बहुत करीबी रहे हैं, पहले आप दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक में उनकी जीत हुई, आपकी हार हुई, तो बीजेपी के कई प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ है, संभावनाएं थी कि बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और एमएलसी टिकट की दौर में थे। फिर आपको एमएलसी का टिकट मिल गया। फिर ऐसे क्या कुछ हुआ कि जो आप दोनों एकदम करीबी थे, एक पार्टी नहीं, के रास्ते पर थे, फिर अलग कैसे हो गए? इस बात का मैं खंडन करता हूं कि मैं कभी उनके साथ नहीं था। कोऑपरेटिव का मुंह दिखाने वाले मैं हूं। जब मेरे पास लोन के लिए आए 2014 में, तो उनका मैंने 25,000 रुपया का लोन किया पहली बार, और सब 25 लाख का पहला बड़ा लोन था उनका। उसमें भी उन्होंने चालबाजी कर दिया, रोहड़ा का जमीन उन्होंने मॉर्गेज कर दिया, रोहड़ा जो उनके दखल में नहीं था। तो मैंने उसके पेपर को वापस करके कहा कि नहीं, ये महादेवा या बरहन के ज़मीन मॉर्गेज कीजिए। मैंने 25 लाख से 10 लाख और बढ़ाया, 35 लाख उनका लोन किया। तब वो कोऑपरेटिव बैंक में आना जाना शुरू किए। जब मैं भाजपा में था तो भाजपा ज्वाइन जरूर किया, आपका कहना सही है, भाजपा ज्वाइन भी किए, कुछ दिन भाजपा में रहे, लेकिन जब फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो अपने मूल स्थान पर चले गए। एमएलसी चुनाव में तो आपको मदद भी किए थे वो? ऐसा कुछ नहीं। एमएलसी चुनाव वो प्रतिनिधि थे ही नहीं, अपना खुद वहाँ का हार गए थे, तो क्या हमारा मदद करेंगे। वो तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे थे, उसके बाद आप लोग में खटपट भी शुरू? नहीं, हमारे में कोई खटपट नहीं हुई। हम यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था, वो तो नहीं थे कैंडिडेट, पार्टी उनको देती तो हम भी उनका मदद करते, ऐसा थोड़े था। उस समय पार्टी में थे वो, मंगल पांडे जी हमारे मंत्री उस समय थे, उन्होंने ज्वाइन कराया था, और कब चले गए ये लोग नहीं समझ तो उनका कहना है कि बाहुबली नेता के द्वारा, यानी कि आपके द्वारा गोली चलाई गई है, तो गोली चलाने वाली बात कितनी सच्चाई है? भाई तो आप फुटेज में तो आप देख सकते हैं ना कि कौन चला रहा था। 3 आदमी के नामे दिए हैं, 2 आदमी वहाँ पर आई है, तो दोनों को तो पहचानना चाहिए ना कि उसमें मनोज सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है। उनका कहना भेज के मरवाना। ठीक है, तो अजय सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सत्ता से बाहर हैं, गोली चलवा के सत्ता में आना चाहते हैं। अब देखिए, गोली बंदूक भी बहुत देखे हैं, हम लोग भी बहुत देखे हैं। अब हम लोग नाती पोता अब खिला रहे हैं, अब हम लोग उसमें नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। उनको तो अभी नाती पोता नहीं, हम लोग को तो हो गया ना, तो हम लोग अब उसमें जाने वाले नहीं हैं। अब किसी के घर सीटने से भी अब हम लोग नहीं जाएंगे। ये बयान वो अपने पास वो ऐसे लोग रखें जो ऐसा बयान देते हैं। तो क्या कहेंगे, जो वीडियो दिख रहा है जिसमें 2 लोग आते हैं गोली चलाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैंने जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। कोई सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप गोली चलाएं, किसी को गोली मारें, उसकी हत्या करें। वैसे तो बिहार ज़िले में, सीवान ज़िले में, पूरे बिहार में हत्याओं का दौर बढ़ गया है। अभी राजेश पांडे जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको हुआ, वो जिला परिषद पति को गोली लगा, यहाँ गाय घाट में व्यवसायी को गोली मारा गया, सीवान में 22 लाख रुपया हीरो होंडा के एजेंसी से छीना गया। तो ये आपराधिक घटनाएं महागठबंधन की सरकार जब से बन गई है तब से बढ़ गया है।
तो हम तो महागठबंधन के नेताओं से, जो लोग वहाँ भी गए थे, उनसे भी पूछने के लिए, अगर मेरा वो नाम नहीं रखते तो हो सकता था कि मैं भी वहाँ जाता उनके पुछार में। लेकिन जो लोग गए हैं उन लोगों को, ये उन लोगों के सामने लोग कह रहा कि अपराध बढ़ गया, सरकार जब से बनी है अपराध बढ़ गया, ये हो गया, हत्याएँ हो गई, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए या उनको अपने आप पर आत्मग्लानि होना चाहिए कि भाई आपकी सरकार और आप ही बयान आपके सामने हो रहा है, सारा मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आम जनता कह रही है कि अपराध बढ़ गया जब से महागठबंधन की सरकार प्रशासन बढ़ी। से क्या मांग करेंगे, जिला प्रशासन से? देखिए, हम एसपी साहब से यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि माननीय उच्च जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि उनको पत्र 7 से 11 से आया है, चूँकि वो प्रशासक हैं कोऑपरेटिव बैंक के, बैंक में जो गड़बड़ी की गई है उसके खिलाफ जांच करके और उन पर FIR करें, ताकि अवैध जो निकासी हुआ है वो न हो और बैंक को बचाया जा सके। चूँकि आज 1917 का बैंक है, 105 साल पुराना बैंक है आपका, आपके पूर्वजों, मैंने हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पूर्वजों का खून पसीना लगा है उस बैंक के निर्माण में। छपरा का हीरा लाल राय जी थे जब चेयरमैन, तो छपरा का बैंक बंद हो गया उनके द्वारा अवैध निकासी की वजह से। उसी रास्ते पर पुनः चल चुका है ये 5 साल में बैंक। जजिया टैक्स पहले लगता था जब हम लोग गुलाम थे, मुगलों का सरकार थी, उसके बाद अंग्रेज़ों की सरकार में भी जो टैक्स का क्या नाम है हमको याद नहीं आ रहा है, लगता था वही टैक्स न कोऑपरेटिव बैंक में पैक्सों से लिया जा रहा है इस 5 साल में। उससे निजात मिले और जिला पदाधिकारी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें।